ज्ञानी योगी आत्मा की निशानी है संतुष्टता। संतुष्ट आत्मा ड्रामा के हर दृश्य को देख वाह ड्रामा वाह कहेंगे। विश्व की राजाई तो 20 जन्म होगी, लेकिन यह बेफिक्र बादशाही इस युग में एक जन्म के लिए ही मिलती है। सेवा में सफलता का सहज साधन यह है, कराने वाला करा रहा है। अगर मैं कर रहा हूं तो आत्मा की शक्ति प्रमाण सेवा का फल मिलता है। बहुत ही गुह्य पॉइंट है ये, इसके ऊपर डीप में विचार करना कि बाबा क्या समझाना चाह रहे हैं। अगर मैं कर रहा हूं तो आत्मा की शक्ति प्रमाण सेवा का फल मिलता है। बाप करा रहा है तो वह सर्वशक्तिवान होने से कर्म का फल भी इतना ही श्रेष्ठ मिलता है। तो सेवा का फल भी उसकी शक्ति के अनुसार मिलेगा, हमारी शक्ति के अनुसार नहीं। भोग लगाकर खाएंगे तो ताकत आएगी। देखो इसमें ब्रह्मा भोजन की भी पॉइंट आ गई। यह बुक की खासियत यही है कि इसमें सब चीज के ऊपर, नष्टो मोहा बनने के ऊपर, सेवाधारी बनने के ऊपर, संतुष्ट जीवन के ऊपर, सहज पुरुषार्थ के ऊपर, बेफिक्र बादशाही के ऊपर, सब के ऊपर इस बुक में पॉइंट्स आती जा रही है। भोग लगाकर खाएंगे तो ताकत आएगी, बिना भोग लगाए खाया तो सिर्फ पेट भरेगा, लेकिन आत्मा में शक्ति नहीं आएगी। इतने से वाक्य में भोग लगाने का जो महत्व है उसको बाबा ने स्पष्ट किया है। बाप से नंबर 1 प्यार है, ऐसे मुरली से भी प्यार है। कभी कोई ऐसे बहाने से क्लास मिस किया है? बाप की याद के साथ पढ़ाई भी कभी भी मिस न हो। बाप ने हर आत्मा को विशेष चुनकर ईश्वरीय परिवार में लाया है। अपने आप नहीं आए, बाप ने लाया है। तो इस वाक्य को अगर गहराई से समझेंगे तो हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना सीख जाएंगे, क्योंकि विशेष चुनकर ईश्वरीय परिवार में लाया है। बाकी भक्ति वाली आत्माएं तो दुनिया में इतनी सारी है कि उसकी कोई गिनती ही नहीं है, करोड़ों में है। उसमें से कुछ लाख बच्चे ही अब तक बाबा को पहचान पाए हैं। तो बाबा ने क्या कहा? विशेष चुनकर ईश्वरीय परिवार में लाया है, सिर्फ चुनकर नहीं। अगर चुनना होता तो 700 करोड़ में से 7 करोड़ मिलते, मगर अभी जो बाबा के बच्चों की संख्या है वो कुछ लाखों में है। तो इसलिए बाबा ने कहा विशेष चुनकर ईश्वरीय परिवार में लाया है। अपने आप नहीं आए, समझा? अपने आप नहीं आए। कोई कोई बच्चे बहुत पुरुषार्थ करने में भी मेहनत करते हैं, बाप दादा को यह अच्छा नहीं लगता। तो यह बुक है, इसका नाम ही है संपन्न बनने की सहज विधि। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं मेहनत करते हैं तो यह अच्छा बाबा को नहीं लगता। साथ में रहने वाले को मेहनत करके याद किया जाता है क्या? कैसी भी मुश्किल सेवा हो, लेकिन बुद्धि से उस सेवा को बाप के आगे अर्पण कर दो। 19 मार्च 1990। सदैव इसी स्मृति में रहो कि हम इतने भाग्यवान हैं जो हम परमात्मा की छत्र छाया में हैं। जिसका भगवान मददगार है उसकी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? जिसका भगवान मददगार है उसकी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? उन्हें तो, बाबा दुनिया की बात कर रहे हैं, उन्हें तो इलेक्शन और सिलेक्शन का फिक्र है। दुनिया वालों को कुर्सी पर बैठने के लिए इलेक्शन भी होता है और उनका सिलेक्शन भी होता है, लेकिन तुम्हें तो स्वयं भगवान ने सिलेक्ट कर लिया। यह बुक की एक एक पॉइंट ऐसी है जिसके ऊपर आप योग कर सकते हैं, जिसके ऊपर आप विचार सागर मंथन कर सकते हैं। तो तुम्हें स्वयं भगवान ने सिलेक्ट कर लिया। इस फीलिंग में आप थोड़ी देर भी रहेंगे तो कितनी पावर मिल जाएगी आपको। तुम्हें तो स्वयं भगवान ने सिलेक्ट कर लिया। यहां पर भी आया था ना
कि बाप ने हर आत्मा को विशेष चुनकर ईश्वरीय परिवार में लाया है, अपने आप नहीं आए हो। तो यह 90 की पॉइंट है और ये 91 की पॉइंट है। तपस्या अर्थात एक बाप दूसरा न कोई, अर्थात तेरा मेरा नहीं। तपस्या अर्थात एक बाप दूसरा न कोई, अर्थात तेरा मेरा नहीं। कितना भी बड़ा कार्य हो, लेकिन ऐसे समझो जैसे नचाने वाला नचा रहा है और हम नाच रहे हैं, तो थकेंगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होंगे, एवर हैप्पी रहेंगे। सबसे सहज और निरंतर याद का साधन है सदा बाप का साथ अनुभव हो। सदा यही स्मृति में रखो कि बाप दादा की सदा मदद अर्थात सहयोग का हाथ मेरे सिर पर है। सदा एक रस स्थिति में रहने की सहज विधि क्या है? एक की याद एक रस स्थिति बनाती है। जब भी मन या बुद्धि भटकती है तो गीत गाओ, पाना था सो पा लिया, बाप मिला सब कुछ मिला। तो जब भी व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो उस समय यह संकल्प कर सकते हैं कि पाना था सो पा लिया, बाप मिला सब कुछ मिला। सदा इस भाग्य को सामने रखो, कौन हूँ, किसका हूँ और क्या मिला है। बाबा कहा और खजाना मिला, तो बिन कौड़ी बादशाह बन गए। मुरली कभी मिस तो नहीं करते। आगे भी बाबा ने बताया कि मुरलीधर से प्यार मतलब मुरली से प्यार भी हो। मुरली कभी मिस तो नहीं करते। ब्रह्मा बाप ने एक दिन भी मुरली मिस नहीं की। 10 दिसंबर 1992 के महावाक्य हैं। सदा विजयी बनने का सहज साधन है एक बल एक भरोसा। एक में भरोसा रखने से ही एक बल मिल सकता है। एक बल एक भरोसा की निशानी है, खुश रहेंगे, मेहनत नहीं लगेगी। कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे, उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक अनुभव होगी। बहुत प्यारी तो अनुभव होगी ही, मगर मनोरंजक भी अनुभव होगी। तो हमेशा कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएं। परमात्मा संग कभी मुश्किल अनुभव कराता? ऐसा कभी हो सकता है कि परमात्मा का संग हो और मुश्किल अनुभव हो? बाप दादा को भी बच्चों की मेहनत या मुश्किल अनुभव करना अच्छा नहीं लगता। संगम युग को विशेष वरदान है सहज प्राप्ति का। मेहनत कम और सफलता ज्यादा, इसलिए नाम भी है सहज योगी। अगर गुप्त है तो सबसे आगे है। गुप्त पुरुषार्थ गुप्त सेवाधारी सदा ही आगे है। ऐसे नहीं समझो पीछे है। दिखा दिखा के सेवा नहीं करना, गुप्त सेवा करना। तो बाबा कहते हैं गुप्त पुरुषार्थ गुप्त सेवाधारी सदा ही आगे है। ऐसे नहीं समझो कि पीछे है। साधनों को सहारा नहीं बनाओ, निमित्त मात्र साक्षी हो, सेवा प्रति कार्य में लगाओ। कुछ भी मेरा है तो बोझ है, इसलिए तेरा तेरा कहते फरिश्ता बनो। तो इस सिंपल वाक्य में एक वाक्य में फरिश्ता बनने की पॉइंट आ गई। कुछ भी मेरा है तो बोझ है, इसलिए तेरा तेरा कहते फरिश्ता बनो। ब्राह्मण जीवन में सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्प का खजाना है। श्रेष्ठ संकल्प ही ब्राह्मण जीवन का आधार है।
मेरेपन के भाव का वैराग्य ही बेहद का वैराग्य है। तो इसमें बेहद के वैराग्य की परिभाषा का शॉर्ट आ गया है यहाँ पर कि मेरेपन के भाव का वैराग्य ही बेहद का वैराग्य है। बाबा बहुत मुरलियों में कहते हैं कि बेहद के वैरागी बनो। तो यह जो महावाक्य है वो उसका सार है कि मेरेपन के भाव का वैराग्य ही बेहद का वैराग्य है। इसके ऊपर स्पार्क की एक किताब भी बनी हुई है अलग से, जिसमें बेहद के वैराग्य का पूरा परिभाषा है। तो अगर आपको यह टॉपिक के ऊपर डिटेल में सुनना भी है तो आप अपना इंटरेस्ट बता सकते हैं यस लिख के इस वीडियो में ही कि बेहद का वैराग्य ऐसा कुछ लिखें जिससे हमको समझ में आए कि यह टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है और आप इस विषय में डीप में समझना चाहते हैं। तो बाबा ने इस वाक्य में तो उसका एक सिंपल एक पॉइंट बताया है, सार बताया है, जैसे कि मेरेपन के भाव का वैराग्य ही बेहद का वैराग्य है। इसके ऊपर स्पार्क की पूरी अलग से किताब बनी हुई है। तो इस किताब में हम जैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कि बाबा ने अलग अलग पॉइंट के सार रूप में सब कुछ बता दिया है। सेवा के बारे में, नष्टो मोहा बनने के बारे में, हमारा बेहद का वैराग्य जब जैसे अभी आया, नंबर बनने का आधार क्या है वो भी आ गया है इस वीडियो में, इस ड्रामा की, इस किताब में ड्रामा की भी अब कुछ कुछ पॉइंट्स आई है, निमित्त बनने की पॉइंट्स आई है, करण करावन हार बाबा है ऐसी भी पॉइंट्स आई है। तो बहुत सारी पॉइंट्स का संकलन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यह बुक को अब बार बार अगर रिवाइज भी करेंगे तो कुछ न कुछ योग के लिए भी आपको पॉइंट्स मिलती रहेगी जिसके ऊपर आप योग भी कर सकते हैं।